चेहरे को आइसिंग कब करें, अगर आइसिंग कर ली तो अब स्टीमिंग, स्क्रबिंग ये सब कब करना होता है, और ये स्क्रबिंग कब करनी होती है, चेहरा धोने से पहले या चेहरा धोने के बाद, और फेशियल कब करवाएं, और ये सारे स्टेप्स रोज करने होते हैं क्या, अगर नहीं तो फिर कब करें, और मंथली एंड ईयरली स्किन केयर रूटीन क्या होता है। अगर ये सारे आपके भी क्वेश्चन है ना, और आपको थोड़ा सा भी डाउट है स्किन केयर को लेके, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हे ब्यूटीज, माय नेम इज सुगंधा, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली स्किन केयर रूटीन के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपकी स्किन को हमेशा हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाए रखने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, अगर आप उन टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली स्किन केयर रूटीन के बारे में। और डेली स्किन केयर रूटीन में क्या आता है, डेली स्किन केयर रूटीन में आता है मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट स्किन केयर। तो बात कर लेते हैं पहले मॉर्निंग स्किन केयर की। आपको सबसे पहले अपना चेहरा जो है किसी भी माइल्ड फेस वॉश से धोना है। उसके बाद जो है वो आप आइसिंग कर सकते हैं अपने फेस को। दैट इज द राइट स्टेप टू डू आइसिंग, बिकॉज जब हम सुबह उठते हैं तो कई बार हमारा फेस जो होता है सॉलन होता है, आंखों के नीचे पफीनेस होती है। तो आइसिंग बहुत हद तक इन सारी चीजों को रिड्यूस करने में आपकी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आइसिंग करने से आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। उससे आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है और आपके चेहरे की जितनी भी स्वेलिंग होती है, आंखों के नीचे की स्वेलिंग होती है, वो सारी की सारी रिड्यूस हो जाती है। आइसिंग के बाद आप यूज कर सकते हैं टोनर, और टोनर के बाद आप यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। हाँ, यहाँ पे एक और स्टेप है, अगर आप सीरम यूज करती हैं तो टोनर के बाद आप यूज कीजिए सीरम, क्योंकि सीरम जो है वो बहुत सारे लोग नहीं यूज करते हैं, तो मैंने इसलिए मॉइस्चराइजर कहा था। अगर आप सीरम यूज करना चाहते हैं तो आप टोनर के बाद सीरम यूज कीजिए। कोई भी सीरम यूज कर सकते हैं अपनी स्किन से रिलेटेड कंसर्न से। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप विटामिन सी का सीरम यूज कीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप hyaluronic एसिड सीरम यूज कीजिए। अब सीरम के बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर, एंड मॉइस्चराइजर के बाद हम यूज करेंगे सनस्क्रीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको कभी भी मिस नहीं करना है। सनस्क्रीन जो है वो आपको हमेशा ही लगाना है, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप घर के बाहर हैं, ये कभी भी स्किप नहीं करना है। और आपने जितने भी प्रोडक्ट अभी यूज किए, जितने प्रोडक्ट की लेयरिंग की है, लेयरिंग के बीच में जो है वो 30 सेकेंड्स का गैप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को आपके स्किन के अंदर जाने के लिए एटलीस्ट कुछ तो टाइम मिलना चाहिए ना। तो 30 सेकंड्स का गैप दीजिए। जैसे आप मॉइस्चराइजर लगा रही हैं तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप 30 सेकंड वेट कीजिए, उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए। ये था हमारा वेरी सिंपल मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। अब हम बात करेंगे नाइट स्किन केयर की। सबसे पहले आपको जो है वो दिन भर में जो आपने मेकअप लगाया होता है वो रिमूव करना होता है। अगर आप घर से बाहर जा रही हैं तो ऑयल, डर्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो आपके चेहरे पे एकमुलेट हो जाती हैं, तो सबसे पहले आपको उनको रिमूव करना होता है। तो उसके लिए आप कोई भी ऑयल यूज कर सकती हैं, या तो मार्केट में बहुत ज्यादा मेकअप रिमूवर मिलते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपने फेस को जो है किसी भी माइल्ड फेस वॉश से आप धोइए। उसके बाद यूज कीजिए टोनर, और टोनर के बाद यूज कीजिए आप सीरम। अगर आप ड्यूरिंग द डे सीरम नहीं यूज कर रही हैं तो आपको रात को डेफिनेटली ही सीरम यूज करना चाहिए, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं हमारी बॉडी जो है वो रिकवरी फेज में चली जाती है। हमारी स्किन बहुत अच्छे से रिकवर करती है नाइट टाइम पे, तो आपको डेफिनेटली जो है वो सीरम का यूज करना चाहिए। उसके बाद हम यूज करेंगे आई क्रीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी आईज के लिए, क्योंकि हमारे इन आईज के नीचे की जो स्किन होती है बहुत थिन होती है, उसको बहुत ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो आप जो है वो आई क्रीम डेफिनेटली यूज कीजिए नाइट टाइम पे। और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं नाइट क्रीम, या कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपने ड्यूरिंग द डे भी यूज किया था, आप वो भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं एज ए नाइट क्रीम। और उसके बाद कुछ लोग जो है वो चेहरे पे ऑयल भी लगाते हैं, आई मीन फेस ऑयल, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके चेहरे का जो मॉइस्चर है हमेशा ही लॉक रहे। वो मॉइस्चर को लॉक करने के लिए लास्ट स्टेप जो है वो ऑयल लगाते हैं चेहरे पे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये था हमारा वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव डेली स्किन केयर रूटीन। अब हम बात करते हैं वीकली स्किन केयर रूटीन की। तो वीकली स्किन केयर रूटीन में क्या आता है, सबसे पहले आता है नंबर 1 पे स्क्रबिंग। आपको अपने चेहरे को 2 to 3 टाइम्स जो वीकली जरूर स्क्रब करना चाहिए। उससे ये होता है कि आपके चेहरे के ऊपर की डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है, आपको एक फ्रेश स्किन और ग्लोइंग स्किन मिलती है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं स्टीमिंग की। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रोज मेकअप लगाते हैं, क्योंकि उनके पोर्स में बहुत ज्यादा मेकअप जमा रहता है, ऑयल, डर्ट, बहुत सारी चीजें अकोमुलेट हो जाती हैं। अगर आप स्टीम करते हैं अपने चेहरे को तो आपके जो पोर्स हैं थोड़े लूजन अप हो जाते हैं, थोड़े ओपन अप हो जाते हैं, तो वो आसानी से क्लीन हो जाते हैं। तो आपको एक स्टीमिंग के बाद आपको एक फ्रेश क्लीन स्किन मिलती है। तो आपको डेफिनेटली हफ्ते में 2 से 3 बार ही अपने चेहरे को स्टीम करना चाहिए।
नंबर 3 पे हम बात करते हैं फेस मास्क की, जो कि आप घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मार्केट से खरीद के लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप घर पे ही बनाइए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घर पे ही बनाइए फेस मास्क, क्योंकि हमारा स्किन जो है वो पूरा हफ्ता केमिकल से लोडेड चीजें यूज कर करके थक चुकी होती है। तो उसको रिफ्रेश बनाने के लिए घर पे मास्क बनाइए जिसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होते। जैसे कि आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क बना सकते हैं, कॉफी का मास्क बना सकते हैं। सबसे अच्छा पपाया एंड हनी का मास्क बनाइए, उसे लगाइए, जो आपकी स्किन को एकदम से रिफ्रेश एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट दे देता है। और उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 अपने फोन की, जो कि हम बहुत ज्यादा आजकल यूज करते हैं। उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है। जब हम यूज करते हैं तो वो बैक्टीरिया फोन से ट्रांसफर होकर आपकी स्किन तक चला जाता है। उससे आपको एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हफ्ते में एक बार अपना फोन भी जरूर आप क्लीन कीजिए। नंबर 5 पे हम बात करते हैं आपकी बेडशीट एंड पिल्लो कवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट वंस अ वीक अपने पिल्लो कवर को और बेडशीट को डेफिनेटली क्लीन कीजिए और चेंज कीजिए। मैंने जो आपको स्टेप्स बताया भी कि स्क्रबिंग, स्टीमिंग एंड फेस पैक, तो आपको ये लगाने कैसे हैं, इनका ऑर्डर कैसे है। तो सबसे पहले आपको अपना चेहरा क्लीन करना है, उसके बाद आप कीजिए स्क्रबिंग के बाद आप कीजिए स्टीमिंग के बाद आप यूज कीजिए फेस पैक। क्योंकि जब आप अपने चेहरे को स्टीम करते हैं तो आपके पोर्स थोड़े ओपन अप हो जाते हैं। उस टाइम पे आप कोई भी प्रोडक्ट जो यूज करेंगे वो आपके चेहरे में अच्छे से जो है वो अंदर तक चला जाता है। तो आपको स्टीमिंग के बाद डेफिनेटली आपको जो मास्क यूज करना चाहिए, अगर हो सके तो क्ले मास्क यूज कीजिए, वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। और उसके बाद हम यूज करेंगे टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइजर। ये थे हमारे स्टेप्स, कैसे आपको स्क्रबिंग, स्टीमिंग और फेस मास्क को यूज करना है। और ये था हमारा बहुत ही नाइस एंड इफेक्टिव एंड सिंपल वीकली स्किन केयर रूटीन। मंथली स्किन केयर रूटीन महीने में आपको एक बार प्रोफेशनल फेशियल के लिए जरूर जाना चाहिए। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके अर्ली एज साइंस हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स वो बहुत अच्छे से रिमूव कर देते हैं। वो हमारे चेहरे को इतने अच्छे से मसाज करते हैं कि उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी स्किन जो है वो हेल्दी एंड ग्लोइंग हो जाती है। तो डेफिनेटली आपको महीने में एक बार प्रोफेशनल फेशियल के लिए जरूर जाना चाहिए। नंबर 2 पे हम बात करते हैं आपके फेशियल हेयर। आपको महीने में एक बार फेशियल हेयर भी अपने जरूर रिमूव करवाने चाहिए, जैसे थ्रेडिंग हो गया, अपर लिप्स हो गया। आपके बार लोगों को जो है वो अंडर चिन भी बहुत ज्यादा हेयर होते हैं। तो आपको डेफिनेटली महीने में एक बार जो जाके इन सब चीजों को जो है वो रिमूव जरूर करवाना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कईयों की ग्रोथ पे, कईयों को जो है वो वीकली जाना पड़ता है। तो मैंने इसे मंथली स्किन केयर में इसलिए रखा है कि ऑन एवरेज अगर आप देखोगे तो लोग जो लेडीज हैं वो महीने में एक ही बार इन सब चीजों के लिए जाती हैं। तो मैंने इसीलिए इसको मंथली स्किन केयर में रखा है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं आपके मेकअप ब्रशेस। आपको महीने में एक बार मेकअप ब्रशेस जो हैं वो डेफिनेटली क्लीन करने चाहिए। अगर आप उनको क्लीन नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है मेकअप उन पे कम्युलेट हो जाता है। उससे जो है आपको स्किन एलर्जीज हो सकती है, आपको रैश हो सकता है, पिंपल हो सकते हैं। तो आपको जो है वो मेकअप ब्रशेस भी डेफिनेटली एक बार महीने में क्लीन जरूर करने चाहिए। नंबर 5 पे हम बात करते हैं मेकअप प्रोडक्ट, जो कि इनको आपको मंथली जरूर एक बार सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीजें ओवरलुक हो जाती हैं। हो सकता है कि काफी टाइम से आपने अपना मेकअप जो है वो चेक नहीं किया है, उनके एक्सपायरी चेक नहीं किए हैं और उसकी वजह से आपको एक्ने हो रहे हैं, क्योंकि आप जो है वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज कर रही हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप महीने में एक बार जो है वो अपने मेकअप प्रोडक्ट को जो सॉर्ट आउट कीजिए। ये था हमारा मंथली स्किन केयर रूटीन। ईयरली स्किन केयर रूटीन, साल में एक बार आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और अपने स्किन को जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, आप स्किन केयर भी अच्छा कर रहे हो, आप होम रेमेडीज भी ट्राई कर रहे हो, DIYs भी ट्राई कर रहे हो, पर उसके बाद भी आपके एक्ने जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आपके एक्ने किसी और हेल्थ इशू की वजह से हो रहे हैं। तो आप जाइए डॉक्टर को जरूर दिखाइए। कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन पे छोटे छोटे मोल्स आना शुरू हो जाते हैं, कोई ऐसी स्किन कंडीशन हो जाती है जो कि ठीक ही नहीं हो रही है। तो इस केस में भी आपको जो है वो साल में एक बार एटलीस्ट डॉक्टर को जरूर विजिट करना चाहिए और डॉक्टर को अपनी स्किन दिखानी चाहिए। ये था हमारा ईयरली स्किन केयर रूटीन। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी स्किन हमेशा हेल्थी एंड ग्लोइंग बनी रहेगी। तो टिप नंबर 1, आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। कम से कम 8 से 9 ग्लास एक दिन में पूरे में पीने चाहिए।
टिप नंबर 2, आपको अपने डाइट में जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इंटेक लेना चाहिए हमारी स्किन को ग्लोइंग बनने के लिए। विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3, प्रोटीन जैसे विटामिन की ज़रूरत होती है। तो हमें विटामिन सी किससे मिलता है? सिट्रस फ्रूट से। तो कोशिश कीजिए कि आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट्स हो, फिश हो, चिकन हो। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।